So, good morning students. I am Professor P.B. Ingre and today we have to conduct the lecture number 6. Okay, about the engineering thermodynamics. So, in last lecture students, what is we discussion about the macroscopic approach and microscopic approach in our previous lectures. Okay, before that lecture what is we discuss the open system, then isolated system, then adiabatic system, then closed system, then definition of a system, then surrounding universe, like that. So these are the all concepts we have to discuss in our previous lectures. Okay, so students, write down the today's topic. Our today's topic is thermodynamic property of a systems. So our today's topic is thermodynamic property of system. Okay boys, so this is our today's titles. What is the titles? Thermodynamic property of a system. This is also a very IMP and always asked in a exam. Okay, so before discussion on this topic, first of all we define the definition of this property. ओके मतलब बच्चों ये प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे. तो देखिए अभी प्रॉपर्टी, ओके, हाउ टू डिफाइन दिस प्रॉपर्टी. ओके, अब देखिए हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी. सिस्टम वी हैव टू कंसीडर एनीथिंग. सपोज मैं यहाँ पे निकलता हूँ, दिस इज आवर सिस्टम. यस और नो? यस, ये हमारी सिस्टम थी, बराबर है. अब हमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखना है ये सिस्टम के लिए. तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों प्रॉपर्टी की? मतलब एनी कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए मैं लिखता हूँ डेफिनेशंस. एनी कैरेक्टरिस्टिक्स of a system is called as property. Yes or no? Yes. मतलब देखिए बच्चों, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है इसकी प्रॉपर्टी की कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किसकी? ये सिस्टम की. ये जो हमारे पास में बच्चों सिस्टम दी है, इसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं प्रॉपर्टी. अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास में? देखिए एग्जांपल से बताता हूँ आपको कौन कौन सी होंगी बच्चों. प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, लाइक दैट. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? वी हैव द प्रॉपर्टी इज प्रेशर, देन वॉल्यूम, देन टेम्परेचर्स. Okay, then another is what is velocity, viscosity, yes or no? Then etc, so on, so many. So these are the following properties I write down here. मास होगा उसका. ओके, तो मतलब अब ये जो सिस्टम है बच्चों हमारे पास में, ये सिस्टम का कुछ मास होगा, मतलब मास भी क्या होगी, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी. उसके बाद में ये जो सिस्टम यहाँ पे रखी है, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा. अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी तो उसके पास में वेलोसिटी रहेंगी. अगर ये लिक्विड के फॉर्म में है तो इसकी कुछ विस्कोसिटी रहेंगी. मीन्स एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंसिडर करते हैं बच्चों इसके अंदर, तो वो क्या बन जाएंगी? वो सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाएंगी. ओके, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. आई थिंक यू गॉट दिस डेफिनेशंस. ओके, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, फीचर्स है इसके. तो देखिए क्या मैं हेडिंग लिखता हूँ, सम फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी. इसके कुछ फीचर्स है, इसके कुछ पॉइंट है बच्चों, किसके? प्रॉपर्टी के. ओके, अब इसके कौन कौन से फीचर्स होंगे? तो देखिए अभी पहला मैं
अब ये तो सिस्टम अपने पास में है, अब ये सिस्टम यानी इसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हो तो प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी के क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट्स, अ प्रॉपर्टी इज measurable. A property is measurables and property is measurable. Okay, a property is measurable and describing the characteristics of system of a system। बराबर है। मतलब देखिए बच्चों क्या लिखा मैंने पॉइंट्स कि प्रॉपर्टी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, मेजरेबल्स, मतलब उसको हम मेजर कर सके। तो ओबियसली अगर अपने पास में दो सिस्टम है, ये मेरे पास में कंटेनर है, ओके, इसके अंदर मैंने गैस भर दिया, सपोज दिस इज अ गैस इज हियर, ये मैंने गैस इसके अंदर फिलअप किया, बराबर है। अब ये गैस फिलअप करने के बाद में इसका प्रेशर कितना है ये हम मेज़र करना आना चाहिए। प्रेशर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर 10 बार, ओके, वॉट एवर द वैल्यूज, प्रेशर 10, 20 वॉट एवर। तो ये जो प्रॉपर्टी है वी कैन इजिली मेज़र, मतलब इसका ये फीचर आ गया कि मैं मतलब अ प्रॉपर्टी इज मेजरेबल्स। अगर कोई सिस्टम अगर है यहाँ से यहाँ तक जाती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसकी वेलोसिटी होगी तो वो भी हमें क्या करना आना चाहिए, मेज़र करता आना चाहिए बच्चों, ओके। इसका वॉल्यूम होगा गैस का, तो बाय यूजिंग द फार्मूला वी कैन मेजर द वॉल्यूम, वी कैन मेजर द टेम्परेचर्स और वट एवर द प्रॉपर्टी। मतलब हमारी प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए बच्चों, मेजरेबल होना चाहिए, ओके। एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम्स। अब मेज़र करने के बाद में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका प्रेशर कितना होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं उसको मेज़र करके, ओके। अब सेकंड कौन सा होगा इसका पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड इज, द सेकंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, व्हाट इज, इट हैज अ डिफाइनाइट वैल्यू, इट हैज definite value when the system in a particular state, देखो बच्चों अभी कौन सा सेकंड पॉइंट है, इट हैज़ अ डेफाइनाइट वैल्यू, मतलब ये प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू होना चाहिए। अभी मैंने बता दिया टेम्परेचर अगर हमारे पास में 30 डिग्री सेल्सियस है, वेलोसिटी कुछ भी होंगी 20 मीटर पर सेकंड्स, वॉल्यूम हमारे पास में होगा 60 मीटर क्यूब, लाइक दैट। मतलब इसको क्या रहना चाहिए, प्रॉपर्टी को बच्चों एक डिफाइनाइट वैल्यू रहना चाहिए। When the system in a particular state, मतलब कोई भी स्टेट में सिस्टम होगी, स्टेट मतलब कौन से आगे उसके, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में। ये सिस्टम अगर सॉलिड में है, ये अंदर काय में है, गैस में है, कुछ मैं कंटेनर कंसिडर करूंगा, उसमें अगर मैंने वाटर फिलअप कर दिया बच्चों, सपोज H2O विल बी देयर, तो दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट। तो सिस्टम कोई भी स्टेट में अगर रहेंगी चलेगा हमारे को, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो डिफाइनाइट रहना चाहिए। यस और नो, यस, व्हेन द सिस्टम इन एनी पर्टिकुलर स्टेट। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए दोस्तों, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। थर्ड पॉइंट देखिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स। Our third point is very easy. It also distinguish the one system
one system to another system. यस और नो? यस। इधर देखिए ये सिस्टम है हमारे पास में, यह है सॉलिड के फॉर्म में, दूसरा ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया। ओके, दिस इज द H2O इन लिक्विड फॉर्म, बराबर है। मतलब इट आल्सो डिस्टिंग्विश द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब हमारे को दो सिस्टम का डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, और हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में आइस है, ये आइस अगर सॉलिड में है तो इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, माइनस में होगा, -20 डिग्री सेल्सियस और वाट एवर्स। लेकिन वही वाटर अगर बच्चों लिक्विड के फॉर्म में है तो इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट। तो ये दोनों सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये सब वो फीचर्स, वो प्रॉपर्टी में रहना चाहिए। यस और नो? यस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट आई राइट डाउन हियर। The magnitude of a property, the magnitude of a property, okay, the magnitude of a property is depends upon the state of a system, okay, but does not depends upon the path or route follows by a system. Yes or no? Yes. देखो बच्चों, एकदम IMP पॉइंट है। does not follows by a system during a process. मतलब ये देखो पॉइंट बच्चों समझे, इसको क्या बोला इसने? मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट मतलब मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है बच्चों? उसका वैल्यू। अब उसका जो वैल्यू वो किस पे डिपेंड है? उसके स्टेट पे, करेक्ट। अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा है कि एक कंटेनर है, इसको मैं आप मिटा देता हूँ पॉइंट्स को, यहाँ पे ये कंटेनर है बच्चों, इसमें क्या रखा है मैंने? आइस रखे हैं, छोटे छोटे आइस के पीसेस। दूसरा एक कंटेनर है बच्चों, उसके अंदर लिक्विड है, आइस, इसके अंदर क्या है? पूरा लिक्विड है, H2O होगा। और ये क्या है बच्चों? आइस है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। बिल्कुल 100% उसका जो वैल्यू वो काय पे डिपेंड रहेगा बच्चों? उसके स्टेट पे, क्योंकि लिक्विड में उसकी वैल्यू अलग रहेंगी, सॉलिड में उसकी वैल्यू अलग रहेंगी, और जब वो गैस के फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू वहाँ पे भी क्या रहेंगे बच्चों? अलग रहेंगी। ओके, बट लेकिन उसने क्या बोला कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ और रूट फॉलोज बाय ए सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब कोई भी अपने पास में सिस्टम, अगर मेरे पास में वाटर है तो वाटर का क्या कर सकते हैं अपन? गैस का क्या बन सकता है? लिक्विड का क्या बन सकता है? सॉलिड। अब ये जो प्रोसेस चेंज होंगी, प्रोसेस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, जो प्रोसेस होंगी वो प्रोसेस पे उसकी कोई वैल्यू डिपेंड्स नहीं रहेंगी, वो सिर्फ काय पे डिपेंड रहेंगी बच्चों? उसके स्टेट पे ही डिपेंड रहेंगी। ये फीचर्स हमारे प्रॉपर्टी में रहना चाहिए। ओके, सो दिस आर द सम पॉइंट्स। उसके बाद में एक और पॉइंट्स है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5th नंबर का। इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कैसा? तो देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, इसको हटा के
मतलब कोई भी अगर बॉडी है, ये समझो मेरे पास में है, इसके अंदर है आइस, इसके अंदर लिक्विड है, बाद में इसको मैं हीट सप्लाई करूँगा, हीट सप्लाई करने के बाद में लिक्विड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा बच्चों, वेपर में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा रहना चाहिए, dt के फॉर्म में रहना चाहिए, या फिर dp के फॉर्म में रहना चाहिए, या फिर dv के फॉर्म में। dt बोले तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, dp बोले तो चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1, dv बोले तो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। इसी को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस। मतलब हर प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, T2 माइनस T1 लाइक दैट, P2 माइनस P1 लाइक दैट, और V2 माइनस V1 इन दिस वे। ओके बॉयज, सो दिस आर द सम फीचर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। ओके, so this is the simple definition of the property, and we write down the some features. So I think you clarify all the points. And in thermodynamics, when you learn this subject, so always we have these properties: pressure, volume, temperature, mass, area, length, like that. Okay, अब देखिए आगे बच्चों, some definitions is here. ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कितने टाइप की है। सो दे आर टू टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव। दिस प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड अनदर इज व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो विच वन, इंटेंसिव एंड अनदर इज अ एक्सटेंसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो लुक एट हियर, intensive property. So what is the definition? I write down here. The intensive property is defined as, intensive properties is defined as it is independent upon, okay, it is independent upon the mass of a system, independent upon the mass of a system, that is called as the intensive property. मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। मतलब वो मास पे डिपेंड है क्या, नहीं। अब उसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों किसकी डेफिनेशन, एक्सटेंसिव की। देखिए वेरी इजी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या आएगा बच्चों, इट इज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सिस्टम, इट इज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ सिस्टम। ये डिपेंड्स है और ये क्या है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट्स है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस इन बिटवीन द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो मुझे अब एग्जांपल बताइए इंटेंसिव के कौन कौन से हो सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल होंगे बच्चों हमारे पास में, देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद में हमारे पास में होगा डेंसिटी। ओके, दीज आर द सम एग्जांपल। एक्सटेंसिव के बताइए मुझे,
एक्सटेंसिव में आ जाएगा हमारा मास, एरिया, उसका वॉल्यूम। Yes or no? Yes, these are the few examples regarding the point of extensive property: mass, area, volume. Then another is energy, total momentum, like that. बराबर है। अब मैं डिफरेंशिएट करके देता हूँ तुम्हारे को। देखिए बच्चों, अभी इंटेंसिव में क्या लिखा है कि मास पे कुछ डिपेंड नहीं है, तो एकदम सही है। इधर देखिए, ये मैंने कंटेनर रखा, ये कंटेनर में मैंने वाटर फिलअप कर दिया। इसके अंदर क्या है बच्चों, H2O रखा है। अब इसका अगर डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी बोले तो रो, तो डेंसिटी क्या होंगी वाटर की बच्चों, फिक्स होंगी। बराबर है, हमारे को पता है प्योर वाटर डेंसिटी कितनी रहती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हम लोग थोड़ा सा वाटर ले या फिर पूरा वाटर ले। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने पास में समंदर है, सी है, अब सी का इतना सा वाटर लेंगे तो उसकी भी डेंसिटी फिक्स है, और पूरे समंदर का पानी भी अगर की डेंसिटी चेक करेंगे तो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। उसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होंगी, उसका वॉल्यूम मास अगर चेंज होगा तो ओके, मतलब हमेशा वो किस पे है, इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ अ सिस्टम। कुछ भी लो आप, 1 लीटर पेट्रोल लेंगे, उसकी डेंसिटी देंगे तो सेम रहेंगी। 1,00,000 लीटर पेट्रोल भी लेंगे तभी भी उसकी डेंसिटी क्या रहेंगी बच्चों, सेम ही रहेंगी। वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ अ सिस्टम। प्रेशर लो या टेम्परेचर लो, सिंपल है। अगर इसमें वाटर रखा है या फिर समंदर का वाटर है, अगर हम इतना अगर मास लेते हैं वाटर का, उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो सराउंडिंग का इतने टेम्परेचर रहेगा 30, पूरे समंदर का वाटर का भी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो भी कितना रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब मास बढ़ाओ या कम करो, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। उसके बाद में प्रेशर लो, प्रेशर भी क्या रहेगा, फिक्स। मैं अगर यहाँ का प्रेशर गिनूंगा तो मुझे अगर सपोज वैल्यू मिल रही है 1.013 बार, तो यहाँ पे भी मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी, उतनी मिलेंगी 1.013 बार। अगर हम सराउंडिंग के बारे में कंसिडर करते हैं, सराउंडिंग में क्या है बच्चों, एयर है, तो एयर का प्रेशर कितना है, 1.013 बार। हमारे कॉलेज का भी प्रेशर एयर का उतना ही रहेगा। तुम्हारे घर पे भी जाएंगे तो एयर का प्रेशर चेंज होना है कि बच्चों, उतना ही रहेगा। मतलब मास अगर कम ज़्यादा होगा तो प्रेशर पे कोई उसका असर गिरने वाला नहीं है। दिस वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ अ सिस्टम्स। ओके, समझो ये मेरे पास में एक मेटल रॉड है। ओके, आई शो हियर, ये मेरे पास में मेटल रॉड है, इसका टेम्परेचर है बच्चों अगर 60 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। इसको मैं बीच में से तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर दिया मैंने, तो ये इसके 2 पीस बन गए, राइट। हाँ, अब 2 पीस होने के बाद में ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। तोड़ने के बाद में भी ये कितना रहेगा, 60 रहेगा, ये भी क्या रहेगा बच्चों, 60। इसकी डेंसिटी भी क्या रहेंगी, सेम। डेंसिटी भी क्या रहेंगी, सेम। प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहने वाला है। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द व्हिच प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो है एक्सटेंसिव, ये तो बराबर इट इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ सिस्टम। मैंने एग्जांपल दिया, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, टोटल मोमेंटम, लाइक दैट। तो मास अगर बढ़ा कम ज़्यादा होगा तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, बदलेंगी। ये पहले मास इसका है, इसका एरिया बड़ा आएगा। अगर इसका मैं एरिया लूँगा, ये लेंथ होगी यहाँ से सपोज 100 और ये होगी यहाँ से 2, कितना एरिया हो जाएगा बच्चों इसका, 200 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको मैं अगर तोड़ देता हूँ ये रॉड को, तो ये बन गया मेरा पास में 50, ये तो 2 रह गया, ये बन गया मेरे पास में 50, ये 2।
अब इसका एरिया कितना आएगा बच्चों, पहले इसका 100 मीटर स्क्वायर, दूसरे इसका भी 100 मीटर स्क्वायर। मतलब मास अगर चेंज हो गया तो इसका एरिया क्या होगा, चेंज। एरिया चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज, एनर्जी भी चेंज हो जाएंगी। मतलब हर चीज क्या होंगी बच्चों, चेंज होंगी। जहाँ पे चेंज होता है मास कम या ज़्यादा करने से, उसी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सर नो, यस। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। डू यू गॉट इट? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सिंपल एग्जाम्पल आई कंसिडर हियर। तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा। उसके अंदर एक बॉक्स मैंने कंसिडर कर लिया। वी कंसिडर दिस वन। यहाँ पे मैंने लिखा एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है बच्चों, जूल। उसके बाद में मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी यहाँ पे मास। मास का यूनिट क्या रहता बच्चों, केजी। फिर लिखा मैंने वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंबल वी, उसका यूनिट मीटर क्यूब। उसके बाद में फिर मैंने बच्चों लिखी यहाँ पे डेंसिटी, रो। रो का यूनिट क्या रहता है, केजी पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद में लिखा मैंने बच्चों वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे बार, और टेम्परेचर का यूनिट लिया मैंने डिग्री सेल्सियस। इतने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर डाले। अब ये जो एग्जाम्पल दिया मैं इसको अभी डिवाइड करता हूँ दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। सपोज आई डिवाइड दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हाँ, तो इसको डिवाइड करने के बाद में कौन कौन सा पोर्शन हाफ होगा, देखिए एनर्जी हो जाएंगी डिवाइड। यस करेक्ट, 1/2 ई जूल। इधर भी 1/2 ई जूल, बराबर है। अगर कोई भी अपने पास में अगर एक बिस्किट है, बिस्किट का पैक है पार्ले जी का, उसके अगर हम दो टुकड़े कर देंगे तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी ज़्यादा, कम होगी, डिवाइड होगी। उसका मास भी क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। वेरी शाबाश, गुड। मास भी क्या हो गया उसका, डिवाइड हो गया। 1/2 यम, 1/2 यम। अगर 100 kg का होगा तो बाद में डिवाइड करके इक्वल पार्ट्स में 50-50 का हो जाएगा। उसके बाद में उसका वॉल्यूम भी डिवाइड हो जाएगा। 1/2 वी, 1/2 फी। ये जो सब डिवाइड हो गए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी अपनी स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस और नो, यस। फिर डिवाइड क्या नहीं होगा, रो होगा क्या, नहीं, डेंसिटी फिक्स। वॉल्यूम होगा क्या बच्चों, वेलोसिटी होगी क्या बच्चों, नहीं, वेलोसिटी फिक्स। प्रेशर होगा क्या, नहीं। टेम्परेचर होगा क्या, नहीं। ये सब चीजें क्या रहने वाली है, फिक्स। तो ये हो गई अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन दिस वे। अगर पार्ले जी को तोड़ के अलग करेंगे तो इधर अगर 6 बिस्किट है, इधर भी 6 है, तो इनका भी सबका प्रेशर सेम, इसका भी सेम, इसका भी टेम्परेचर सेम, इसका भी टेम्परेचर सेम, इसकी भी डेंसिटी सेम, इसकी भी डेंसिटी सेम। इसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, सो इन दिस वे we can understand the intensive extensive property, definition of the property and some features of the property. So I stop here boys and girls. If you like my videos, so please share my videos with your friends, okay, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon button. So stay at home, stay safe. Thank you very much.